वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज़ योर एजुकेटर हर्ष श्रीवास्तव। तो फ्रेंड्स, आज है 5th ऑफ मई और 8th ऑफ मई से आपका एग्ज़ाम होने वाला स्टार्ट, जैसा कि आंटी ने कहा था। अब लेकिन 100% कन्फर्म है 8th ऑफ मई से आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला। एग्ज़ाम आपका जब भी होगा 10th ऑफ मई के बाद से होगा या 15th ऑफ मई से पहले तो नहीं ही होने वाला है। और रही बात सिटी इंटीमेशन स्लिप वगैरह, क्यों ये लोग इतना डिलीट कर रहे थे, क्यों इसके ऊपर कोई अपडेट नहीं आ रही थी, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण हो सकता है नीट का एग्ज़ाम। पिछली बार नीट के एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आई थी, आपको पता ही होगा। बहुत ज़्यादा बवाल वगैरह सब कुछ हुआ था, केस वगैरह भी हुआ था, पूरे एनटीए के चेयरमैन वगैरह सब कुछ चेंज हो गए थे। तो इस बार इसीलिए इन्होंने सोचा होगा पहले नीट का पेपर अच्छे से कंडक्ट करा लीजिए, फिर उसके बाद कुछ और कराया जाए। तो जैसा कि नीट का पेपर हो चुका है, अब अच्छे से कंडक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है वो लोग नीट के स्टूडेंट अच्छे से जानते होंगे, बताने की कोई ज़रूरत है नहीं, कुछ बोलने की उस पर ज़रूरत है नहीं। तो जैसा कि नीट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, तो अब इन लोग सीयूटी की तरफ मेरी ख्याल से तेज़ी से अब आएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी सिटी इंटीमेशन वगैरह या तो कल या फिर 10 तारीख के पहले या 8 या 9 तारीख तक आपका 8 या 9 तारीख तक सिटी इंटीमेशन स्लिप आपकी आ जानी चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। और 14 या 15 से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा और 2 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आता है, ये तो आपको पता होगा ही। घबराने वाली कोई अब बात है नहीं। वैसे घबराहट तो आपको हो ही रही होगी क्योंकि इतना ज़्यादा प्रॉब्लम सबको फेस करना पड़ रहा है रोज़ कुछ ना कुछ। बच्चे जो है पढ़ाई से ज़्यादा परेशान है कि डेट शीट और सिटी इंटीमेशन कब आएगी। और सही बात है, परेशान होना भी चाहिए आपको, लेकिन यार इन सब चीज़ों पे आप अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा दिक्कत मत करो, पढ़ाई अच्छे से करो। ये सब चीज़ें सोचने के लिए आप सोचो, लेकिन कोई बात नहीं है, सोचो, लेकिन इसको हाइपर मत होने दो, ज़्यादा परेशान मत हो इन चीज़ों को लेकर के। आप अपनी तैयारी पे फोकस करो, एग्ज़ाम जब होना होगा होगा ही, आज नहीं कल एग्ज़ाम होगा ही। परेशान मत हो, अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दो। ज़्यादातर इधर उधर के फालतू वीडियोस को मत देखो कि कब डेट शीट आएगी, अरे जब आनी होगी तो आ जाएगी। बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं, सो कॉल्ड यूट्यूबर्स, ट्वीट कर रहे हैं कि एनटीए अब देते जागती हो रहा है, गलत हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फला चीज़ हो रहा है। तो मैं बोलना चाहूँगा ये सब चीज़ों पे आप फालतू जा कर के अपना टाइम वेस्ट मत करो। कोई ट्वीट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, उनको जब देना होगा तब वो देंगे। आप अपनी तैयारी पे फोकस करो, एग्ज़ाम होगा ही ना, ऐसा तो नहीं ना होगा कि एग्ज़ाम आपका नहीं होगा। वैसे तो एनटीए कुछ भी कर सकता है, कुछ बोल नहीं सकते, बहुत बार बच्चों के साथ गलत करता है, तो उनको उनको ट्वीट वगैरह करने कोई मतलब नहीं है। हर साल ये चीज़ें होती हैं, हर साल का नॉर्मल है, मैं देखा हूँ 2 साल से पिछले यही चीज़ें हो रही हैं। तो इसकी बजाय आप जानते हो जब ये चीज़ होनी ही होनी है, अभी तो आपको पूरा एडमिशन तक, काउंसलिंग तक जाना है, तो बहुत परेशानी होगी। ये सब चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें हैं आपके लिए, अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है इनके पूरे सिस्टम में। नॉन प्रेडिक्टेबल टेस्टिंग एजेंसी है, ये कुछ भी कर सकती है, इसलिए आप कुछ नहीं कर सकते इस चीज़ें में। आपके हाथ में क्या है, बस पढ़ना है। तो आपको समय मिल रहा है तो आप पढ़ो चुपचाप से, ये सब इधर उधर के फालतू के वीडियोस मत देखो कि कब आएगा, जब आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। जाके ट्वीट वगैरह करो कब आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं। फालतू टाइम बर्बाद मत करो इन सब के पीछे, ये सब सो कॉल्ड यूट्यूबर्स के पीछे मत पड़ो कि ट्वीट करना है, लड़ाई लड़नी है। क्या लड़ाई लड़नी है यार, आपको डेट देगा तो देगा, आपको एग्ज़ाम में मेन लड़ाई लड़नी है। अब उनका वो जब भी देना होगा देंगे ही ना, ऐसा थोड़ी है आपका एग्ज़ाम पे फॉर्म फिल करवाया तो एग्ज़ाम नहीं करवाएंगे, एग्ज़ाम आपको कराएंगे वो। मैं इसमें एनटीए का सपोर्ट वगैरह कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बस आपको कह रहा हूँ कि आप अपना टाइम मत वेस्ट करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। जितना रिवीजन करो उतना अच्छा होगा आपके लिए। फालतू की इधर उधर की बातें मत करो। एनटीए गलत कर रहा है, बहुत ज़्यादा गलत कर रहा है, उसे और टाइम पे करना चाहिए था चीज़ों को, लेकिन अब आपके हाथ में कुछ है नहीं। अब उन्हीं के हाथ में जो भी है वो करेंगे अपने हिसाब से ही। आप कुछ भी कर लो, ज़्यादा टाइम पास करने से कोई मतलब नहीं है। अपने पढ़ाई पर ध्यान दो चुपचाप से। और मोस्ट प्रोबेबली आपका जो सिटी इंटीमेशन वगैरह मेरे ख्याल से 7th और 8th या 7th 8th तक आपका आ जाएगा, परसों तक या फिर 8th ऑफ मई तक। 14-15 से आपका एग्ज़ाम हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट हो। उससे ज़्यादा डिले मुझे नहीं लगता कि ये लोग करेंगे, कोई उससे ज़्यादा डिले कर भी नहीं सकते, क्योंकि अब जो है नीट वगैरह से ये लोग फ्री हो चुके हैं ना। नीट का एग्ज़ाम पिछली बार दिक्कत कर रहा था, इसी वजह से इन्होंने इतना ज़्यादा नीट के लिए पहले से ही प्रिपेयर करके रखा था अपने आप को कि जो भी होगा नीट के बाद ही किया जाएगा। परेशान मत होइए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको ऐसे ही हर एक अपडेट मिलती रहे। और घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए। ये समय बहुत ज़्यादा काम रहने की ज़रूरत है, पढ़ाई पे फोकस करने की ज़रूरत है। एक छोटी सी गलती आपके करियर पे बात आ सकती है, इसलिए अपने हेल्थ पे सबसे ज़्यादा फोकस करिए। इधर उधर के फालतू के वीडियोस मत देखिए, टाइम पास मत कीजिए, टाइम बहुत क्रूशियल है। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।